की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने लेटर लिखा है कि 28 से 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। बडोली ने लेटर में यह भी बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है, इसका असर भी वोटिंग पर हो सकता है। इनेलो ने भी भाजपा की तरह चुनाव आयोग से वोटिंग तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा, आमतौर पर लोग वीकेंड में छुट्टियों पर जाते हैं, इससे मतदान 15 से 20% तक कम हो सकता है। रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने बंद की आपातकालीन सेवाएं। आरडीए इंटर्न डॉक्टरों ने गेट पर लगाया ताला, बोले अपनी जान गंवाकर कैसे बचाए मरीज। रोहतक पीजीआई में पिछले 13 दिनों से जारी हड़ताल के दौरान शनिवार को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और इंटर्न्स डॉक्टर ने आपातकालीन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया। डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी जान गंवाकर कब तक मरीजों की जान बचा सकते हैं। शुक्रवार रात को भी कार सवार कुछ लोगों ने डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी की। नौबत झगड़े तक की हो गई थी, लेकिन मारपीट नहीं हुई, जबकि प्रशासन सुरक्षा के दावे कर रहा है। शुक्रवार रात को हुई वारदात के बाद सभी ने आपातकालीन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद सीनियर डॉक्टरों के कंधे पर ही आपातकालीन सेवाओं का जिम्मा आ गया है। इधर कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर की रेप व हत्या मामले में हड़ताल करने के बाद ओपीडी सर्विस बंद कर दी थी। विरोध प्रदर्शन करते हुए रेजिडेंट्स व इंटर्न्स डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई के पीछे वाले गेट, जो श्रीनगर कॉलोनी व चिन्नौट कॉलोनी की तरफ खुला है, उस पर ताला जड़ दिया। साथ ही कहा कि रोहतक पीजीआई का कैंपस सुरक्षित होना चाहिए। आज ऊपर वालों के जब फोन आते हैं ना, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। एक लंगर सर्विस डॉक्टर्स हॉस्टल के बाहर क्यों लगी? क्या इतना दिमाग नहीं था कि यहां से पूरा दिन डॉक्टर्स की आवाजाही रहती है? लेकिन उस पर 2 बड़े बड़े नाम लिख रखे हैं। एक तो जैन साहब है हमारे, वो बड़ी मदद भी करते हैं संस्था की, चलो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। और एक आदरणीय मनीष ग्रोवर जी। वो 2 जो फोटो लगी हुई है ना, वो फोटो ही बस इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। उस डॉक्टर्स हॉस्टल के अंदर रहने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उनका क्या है, फोन तो ऊपर से आएगा, इनका क्या, ये तो मिलने आए तब भी 1-1 घंटा बिठा के रखो, क्या दिक्कत है, बैठे रहेंगे। लंगर सर्विस इतना प्रोक्सीमिटी में चली गई है डॉक्टर्स हॉस्टल के, जो बंदे ने इलाज भी नहीं करवाना होता ना, सिर्फ जो सवेरे तक भूखा बैठा है, वो भी नहीं सोचेगा पीजीआई के जाकर डॉक्टर हॉस्टल तोड़ा, लंगर में रोटी तोड़ा है। ये सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं है, पता नहीं है, इनको सब पता है। कल हमारी गायनी की एचओडी मैडम कहती, बेटा मैं भी बहुत परेशान हूं इस लंगर से। अच्छा फिर जब आप परेशान हो तो तब हुआ क्यों नहीं कुछ, ये बताओ ना। परेशान तो आप सारे ही हो। क्या करा जी मैडम आपने? हमने चिट्ठी लिखी। ओह क्या बात है, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन अपने डिपार्टमेंट में लेके बैठ जाओ बाहर, कड़े जाऊंगी औरत देख लेवांगे, फिर आप पे लंगर सर्विस हट जाओगी। लेकिन आपके अंदर इतना स्टैंड लेने की हिम्मत तो नहीं है ना। आप इन चिट्ठियों से ऊपर कभी उठते ही नहीं हो। बस चिट्ठियां चलती रहेंगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग बढ़ती रहेंगी, ऑफिस ऑर्डर निकलते रहेंगे, ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। कल रात को डायरेक्टर सर क्या बोल के गए थे वहां 1000 बच्चों के आगे कि 9 बजे दीवार बननी शुरू हो जाएगी। अरे कोई माटी चुनना भी पड़ा हो तो मैंने बता दिया। ये सच्चाई है इस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जी यहां तो खुद ही काम करवाने पड़ेंगे, आगे अड़के लड़के, चाहे पुलिस आए, चाहे एफआईआर दर्ज हो, चाहे कुछ भी हो। पीजीआई कैंपस की मेरिट बचाने के लिए 54 दिन का संघर्ष चला था। आज ये संघर्ष पीजीआई की सुरक्षा के लिए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होनी है, वहीं 4 अक्टूबर को मतगणना। इसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं। लोगों के बीच में जाकर दावे और वादे किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी आखिर इस बार जनता किसको चुनती है। हरियाणा में कमल खिलेगा, हाथ पर मुहर लगेगी या झाड़ू चलेगी। इसके अलावा क्या चाबी से विधानसभा का ताला खुलेगा? और तमाम पार्टियां भी मैदान में है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश मुंजाल ने रोहतक के गांधी कैंप में आम आदमी पार्टी के परिवार जोड़ो अभियान के तहत डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया।
इस दौरान उन्होंने लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उनके साथ अपनी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। वहीं सुरेश मुंजाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार आने पर सभी समस्याओं का हल करेगी और रोहतक सहित पूरे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी को लागू करने का काम करेंगे और लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। संकट मोचन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर देर रात केक काटकर मनाया जाएगा कान्हा का जन्मोत्सव। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां गायत्री के सानिध्य में नटखट कान्हा के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व पर सोमवार 26 अगस्त को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान देर रात को 12 बजे नटखट कान्हा के जन्मोत्सव पर केक काटा जाएगा और रंगीन आतिशबाजी होगी। आपको बता दें यह पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। इस उपलक्ष्य में मंदिर में रंग रोगन करवाकर आकर्षित रंग बिरंगी लाइटों से कान्हा का झूला और भगवान की प्रतिमाओं की साज सजावट की गई है। यह जानकारी सचिव गुलशन भाटिया ने दी। इस दौरान साध्वी मानेश्वरी देवी और भक्तों ने कहा कि कान्हा को स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर और उनका श्रृंगार किया। जन्माष्टमी पर्व पर सायं 5 से 7 बजे व रात्रि 10 से 12 बजे तक सत्संग व गुरुजी नंद गोपाल के बाल जीवन की कथाएं सुनाई जाएंगी। साथ ही इस दौरान प्रवचन भी होंगे। मंदिर में राधा कृष्ण मीरा व गोपियों की, हनुमान शिव शंकर की वेशभूषा में बच्चे मनमोहक नृत्य व झांकियां प्रस्तुत करेंगे। भक्तजन नटखट माखन चोर नंद गोपाल कृष्ण कन्हैया को झूला झुलाकर सुख समृद्धि की कामनाएं करेंगे और कान्हा को भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के लिए सभी भक्तजन मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान के वस्त्रों को सी रहे हैं और भगवान के जन्म की पूरी तैयारी चल रही है। मंदिर में भगवान के जन्म उत्सव के लिए रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं। सोमवार को भगवान का जो प्राकट्य उत्सव है 12 बजे झूले का पूजन होगा। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक भगवान के प्रकट होने से पहले सत्संग होगा। रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान के प्रकट होने का उत्सव मनाया जाएगा, केक काटा जाएगा और मंदिर में सभी लोग भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास से रास करेंगे। रोहतक के सापला में मिले युवक के शव की हो गई है पहचान। राजस्थान के दौसा जिले का रहने वाला था मृतक। गुरुग्राम के मानेसर स्थित कंपनी में मैनेजर था दिनेश। गोली मारकर की गई थी हत्या। गुरुग्राम सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में था गुमशुदगी का मामला दर्ज। रोहतक जिले के सापला थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में मृतक की पहचान हो गई है। वह राजस्थान का रहने वाला है और गुरुग्राम के मानेसर स्थित प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था, जो 21 अगस्त को कंपनी में गया था लेकिन लौटा नहीं। इसके बाद वो गायब हो गया। इधर 22 अगस्त को मृतक का शव सापला थाना एरिया में पड़ा हुआ मिला, जिसके हाथ बंधे हुए थे और छाती पर गोली लगी हुई थी। जिसके बाद सापला थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के जिला दौसा के ग्राम पोस्ट पुंद्रपाड़ा निवासी धर्मेंद्र कुमार जांगीर ने गुरुग्राम के आईएमटी सेक्टर 7 मानेसर थाना में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि वह गुरुग्राम के सेक्टर 9 में रहता है। उसका भाई दिनेश कुमार जांगीर जो आंगन सोसाइटी में किराए के मकान पर रहता है, जो आईएमटी मानेसर के मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। 21 अगस्त को सुबह 10 बजे वह अपनी ग्रे रंग की डिजायर गाड़ी में ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। शाम को करीब 7 बजे वह कंपनी से घर के लिए निकला, लेकिन दिनेश घर वापस नहीं पहुंचा। जिसके बाद कंपनी स्टाफ से भी दिनेश के बारे में पूछा और तलाश की गई, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। उनका कहना है कि फिलहाल हमें किसी पर कोई शक नहीं है और इस हत्या की क्या वजह रही है वह पुलिस जांच में ही निकलकर सामने आएगी। इसलिए वह चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करे और उन्हें न्याय दिलाए। धर्मेंद्र कुमार जांगीर सर, मेरा भाई छोटा था दिनेश कुमार जांगीर। तो आप लोगों का पता लगा इस बारे? हमको सर रात को 12 बजे मेरे पास फोन आया था मैडम का, 21 तारीख को रात में। हमने पूरी रात ढूंढा, फिर थाने में गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ बोले सुबह आना। ठीक है सर। फिर हमारे थाने में भी कुछ तुम्हें में हुई थी, बोले थे जब उन्होंने कार्रवाई चालू की। ठीक है, फिर वहाँ पे कार्रवाई चालू हुई। उसके बाद में भी फिर कल गए हम, वहाँ पे भी ऐसे बोल रहे थे कि हम
देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अभी कोई वो नहीं है। फिर हमने उनको वीडियो दिखाई, जब वो बता रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की वहाँ पे। किसी में शक है? अब सर शक तो बहुत है, अब क्या बता सकते हैं, किसी का नाम ऐसे डायरेक्ट लेना कोई वो नहीं है, जांच का विषय है लेकिन ये देखो। वो है सर। किसी से और पहले कोई बातचीत हुई आप लोगों की, कोई दुश्मनी किसी से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का था सर, किसी से कुछ बोलता ही नहीं था। ये एमडी साहब है, इनसे बात कर लो, इनके साथ 1.5 साल से परिवार वालों से फोन पे कभी बात की हो? नहीं 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 सर, घर से अभी तो उस दिन घर 21 तारीख को गांव से ही आया था सीधा। 12 बजे बच्चे इनको छोड़ के सीधा कंपनी गया, कंपनी से 7:15 बजे निकला। उसके बाद में वो किडनैप हुआ, उसके बाद में कोई पता नहीं चला। पूरी रात भर हमने भी ढूंढे, सब कुछ कार्रवाई की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसकी जो सर उसको इंसाफ मिले। अब हमको, अब हमारा भाई चला गया सर, हमको इंसाफ चाहिए। मृतक ने नीली जींस, भूरे रंग के जूते और लाइनिंग वाली क्रीम रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसके दाहिने हाथ पर हिंदी में डी दिनेश लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच के अनुसार मृतक के सीने पर गोली लगी थी। बाएं हाथ की हथेली और सिर पर चोट के निशान थे, जो गोली के निशान लग रहे थे। सापला थाना एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो गई है, जो राजस्थान का रहने वाला था, जो मानेसर स्थित प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वहां से ही लापता हुआ। पुलिस अब मानेसर से सीसीटीवी खंगालना आरंभ करेगी ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। इसमें अज्ञात शव की पहचान हो गई है। ये आदमी डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान का रहने वाला है और गुड़गांव में जॉब करता था। इसके साथ जो भी वारदात हुई है किडनैपिंग, ये वो गुड़गांव से हुई है। गुड़गांव सेक्टर 7 थाना मानेसर में इसके मुकदमा भी दर्ज है इसके बारे में। और बाकी उसकी अब मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, जांच कर रहे हैं, उसको जल्दी अरेस्ट करेंगे, पहचान करेंगे। कुछ कारण पता चला सर? नहीं, अभी कारण पता नहीं चला, सिर्फ पहचान हुई है। तो उसका इतना ही पता चला है कि उसको गुड़गांव से किडनैप किया गया था और उसकी डेड बॉडी को यहाँ फेंका गया है। कहीं और हत्या की गई आशंका? अभी ये नहीं कह सकते वो एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ से तो पहले ही हुई हत्या जहाँ भी हुई है। अच्छा, उसको कितने शरीर पर दो पोस्टमार्टम करवाया और कितने? अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बॉडी पे काफी चोटें हैं उसको।